गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू जीपी स्टडी लाइव। जीपी स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। आज की सभी समाचार पत्रों की ताज़ा खबर लेकर के उपस्थित हुए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ STET 19 अब सभी छात्रों की नियुक्ति हो सकती है पक्की। इसके डिटेल्स बारे में बताएंगे सरकार, साथ ही बताएंगे आपको सरकार के प्रति शिक्षकों का जो विरोध है वो किस प्रकार से ये विरोध जताया जा रहा है, अब तक कितने अभ्यर्थियों का चयन हुआ, कितने अभ्यर्थी खाली रह गए, और साथ ही अन्य खबर भी हम लेकर के डिटेल्स देंगे आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, प्रारंभिक स्कूलों के 90,762 में जो है 47,860 पद रह गए खाली। 3 फेज में 42,902 शिक्षकों के अभ्यर्थियों के चयनित और 25 फरवरी को मिलेगा नियुक्ति पत्र। जिन नियोजन इकाइयों को नहीं हो सकी है काउंसलिंग, वहाँ फरवरी में होगी। ये डिटेल्स हैं। तो इसके डिटेल्स ये हैं कि प्रारंभिक स्कूलों में 90,762 शिक्षकों की रिक्ति पदों पर अभी तक तीनों फेजों में हुई काउंसलिंग में मात्र 42,902 शिक्षकों के अभ्यर्थियों के चयनित हो सके हैं और 47,860 पद रिक्त रह गए हैं। 2 चरणों में 38,014 शिक्षकों के अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। तीसरे फेज में 17 से 28 जनवरी तक हुए लगभग 1300 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग 12,495 पदों पर 4,888 शिक्षक अभ्यर्थी मिले हैं। साथ ही आपको बता दें कि किसी कारण से जिस नियोजन इकाई की काउंसलिंग पूरी नहीं हो सकी, वैसे नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में होने की बात कही जा रही है। तो देख सकते हैं यहाँ पर फरवरी में यहाँ कही जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है फरवरी में कराने का जो लक्ष्य है, शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि चयनित सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को निर्धारित तिथि पर ही नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। सर्टिफिकेट जांच के बाद 25 फरवरी को प्रखंड और जिला मुख्यालय में कैंप में चयनित योग्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। पंचायत और प्रखंड नियोजन इकाई के चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रखंड मुख्यालय में मिलेगा। नगर निकाय का नियोजन इकाई के लिए चयनित को नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में मिलेगा। चयनित अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच में शिथिलता की जिम्मेदारी DO को होगी। साथ ही आपको बता दें कि अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट जांच में जो शिथिलता बरती जा रही है उसमें एक साथ नियुक्ति पत्र के लिए एक ही वैकेंसी में पहले जिन चयनित को नियुक्ति पत्र मिले जाने पर वे बाद में नियुक्ति पत्र पाने वाले से सीनियर हो जाएंगे, इसलिए एक साथ नियुक्ति पत्र देने की तिथि घोषित की गई है। पंचायत चुनाव पूरा होने के बाद पंचायत नियोजन इकाई के अध्यक्ष, मुखिया, प्रखंड नियोजन इकाई, जिला परिषद अध्यक्ष चयनित हो चुके हैं। आपको बता दें यहाँ पर कि 2.5 लाख अभ्यर्थियों का आवेदन, 90,762 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 2019 में ही चल रही थी। लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। 2 चरणों में 38,014 अभ्यर्थी चयनित हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय 47,742 पदों पर 24,214 अभ्यर्थी मिले। उर्दू में 14,836 पदों पर मात्र 2,056 अभ्यर्थी ही चयनित हैं। बांग्ला के 136 पदों पर 16 अभ्यर्थी ही मिले हैं। कक्षा 6 से 8 तक के 23,206 रिक्त पदों के लिए 11,728 अभ्यर्थी मिले हैं। अभी तक कुछ हुए काउंसलिंग शिक्षकों के कुल पदों में आधे से अधिक पद रिक्त रह गए हैं। वैसे नियोजन इकाई जो काउंसलिंग में अब तक छूट गए हैं उनकी सूची मांगी गई है। काउंसलिंग जल्द करा दी जाएगी। 25 फरवरी को चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। संजय कुमार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी जारी किया है कि उन्होंने कहा DO को इसके लिए आदेश भी दिया जा चुका है। बहाली के लिए कर रहे पूरे प्रयास। रद्द हुए नियोजन इकाइयों को जहां काउंसलिंग नहीं हो सके उन नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग फरवरी में ही करा ली जाएगी। सरकार शिक्षकों की बहाली के प्रयास कर रही है। अभ्यर्थियों को चिंतित होना चाहिए, किसी तरह का चिंता नहीं होना चाहिए। ये विजय कुमार चौधरी शिक्षा मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया है।
देख सकते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक स्कूलों में 4,888 शिक्षक चयनित। ये पटना का खबर है। तृतीय चक्र के तहत हुए 12,500 पद काउंसलिंग में जुलाई अगस्त 2021 में चयनित हुए करीब 38,500 शिक्षक। ये डिटेल्स हैं इसके। और राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में 94,000 शिक्षकों के पद विरुद्ध छठे चरण के तहत बहाली प्रक्रिया में कुल मिलाकर 43,000 से अधिक शिक्षकों का चयन संभव हो सका। शेष पद रिक्त रह गए। हालांकि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 2 दिन पूर्व ही काउंसलिंग नहीं होने वाले नियोजन इकाइयों के अभ्यर्थियों के लिए चयन की एक और तिथि शीघ्र जारी होने की घोषणा की है। इसलिए चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की तादाद और कुछ बढ़ेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक छठे चरण के तहत तृतीय चरण से 17 और 28 जनवरी 2022 तक चली नियोजन प्रक्रिया के तहत संचालित काउंसलिंग की प्रक्रिया शुक्रवार को देर रात तक पूरी हुई। शनिवार तक शिक्षा विभाग जिलों से मिली जानकारी के मुताबिक तृतीय चक्र में पंचायत, शहरी निकाय और प्रखंड प्रारंभिक शिक्षकों के पदों पर कुल मिलाकर 4,888 अभ्यर्थी अंतिम रूप से शिक्षक बनने के लिए पात्र पाए गए हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर जो है चयनित कर लिए गए। अब शिक्षा विभाग जिलों से उन नियोजन इकाइयों की जानकारी लेगा जहां मेधा सूची तैयार नहीं होने, इस सूची को रद्द होने, अनुमोदित नहीं होने, ये सारी चीज़ें जो है मेधा सूची तैयार नहीं होने, इस सूची के रद्द होने, अनुमोदित नहीं होने, अन्य तकनीकी कारणों से काउंसलिंग अभी तक नहीं कराई जा सकी है। ऐसे नियोजन इकाइयों के संबंध जिलों की तैयारियों की रिपोर्ट लेने के बाद काउंसलिंग तिथि जारी की जाएगी। विदित हो कि जुलाई और अगस्त 2021 में काउंसलिंग के दौरान करीब 38,000 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित किए गए। इस तरह तृतीय चक्र की काउंसलिंग के बाद अब तक 43,000 से अधिक शिक्षक शिक्षा विभाग को मिल चुके हैं। हालांकि यह रिक्ति जो है करीब 50% ही है। अगली खबर जो है STT 2019 अभ्यर्थियों ने सीट बढ़ाने के लिए सरकार से मांग की है और सरकार से लगाई है गुहार। देख सकते हैं कि अगर सीट बढ़ा दी जाएगी सरकार की तरफ से तो सभी अभ्यर्थी का जो है नियुक्ति वो संभव हो सकेगा, क्योंकि बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हेतु 2019 में विज्ञापन निकाला गया था और रिजल्ट का प्रकाशन 2 बार क्रमशः 12 मार्च और 21 मार्च जून 2021 में हुआ था, जिसमें 80,402 अभ्यर्थी चयनित हुए थे। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो है 7 महीने के बाद भी ना तो अभ्यर्थियों की सर्टिफिकेट मिला है, ना ही सीट की वृद्धि हुई है। इसको लेकर के सरकार की तत्परता भी दिखा रही है। और इसमें जो है छात्र उच्च माध्यमिक स्कूलों में छात्र शिक्षक अनुपात जो है 70:1 है, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सरकारी विज्ञापन को पर्दाफाश करती है। तो 70:1 है, जो नहीं होना चाहिए। RTE का एक उल्लंघन है। अभ्यर्थियों ने अपने आक्रोश को ट्विटर के माध्यम से #STT 2019 सीट बढ़ाने की सबकी बहाली इंडिया स्तर पर ट्रेंडिंग करार कर सरकार को आगाह किया। यदि हम अभ्यर्थियों की गुहार को सरकार दरकिनार किया तो सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन होगा। शिक्षक अभ्यर्थियों ने छठे चरण की बहाली पर आक्रोश जताया। यह कैसी प्रक्रिया है जिसमें लगभग 90,000 शिक्षक रिक्तियों पर 10 लाख से अधिक आवेदन पड़ता है और लगभग 45,000 शिक्षक के पद रिक्त रह जाता है। कहीं न कहीं सरकार को अपनी नीतिगत फैसले और भर्ती प्रक्रिया की नियमावली में सुधार की आवश्यकता है। जिस प्रकार सरकार द्वारा माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए 37,000 बहाली की रट लगाई जा रही है, इससे छात्र शिक्षक के अनुपात में अधिक सुधार की गुंजाइश नहीं है और पंचायत में उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय का होना लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, लेकिन शिक्षक विहीन विद्यालय का होना राज्य में बदहाल माध्यमिक शिक्षा का प्रमुख कारण बिहार का छात्र शिक्षक अनुपात 70:1 ज्वलंत उदाहरण है। सरकार के सियासी और ढुलमुल रवैये से त्रस्त होकर एक बार फिर
19 क्वालिफाई अभ्यर्थियों ने फिर से ट्विटर कैंपेन के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है और इसके साथ लाखों ट्वीट्स के लिए, जिसमें आम पब्लिक के साथ विभिन्न संगठनों, राजनीतिक दलों, सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि भरपूर सहयोग मिल रहा है। कैंपेन जो है इसकी शुरुआत जो है हैशटैग लगा के ट्रेंड करा रहा है। इस वर्चुअल आंदोलन में मुख्य रूप से सुधांशु कुमार, गौहर अहमद, पवन कुमार, निशांत कुमार, मोनाली केसरी, दीपक मिश्रा, सुमित कुमार अन्य मुख्य रूप से भूमिका निभा रहे हैं। तो देख सकते हैं कि एसटीईटी जो है 2019 के संबंध में छात्रों ने ट्वीट किया। तो सरकार की तरफ से देखते हैं कि क्या आश्वासन मिलता है एसटीईटी की तरफ के लिए। अगली खबर जो है, शिक्षकों के शराब माफियाओं से लड़ने के लिए कहा मंत्री। ये शिक्षा मंत्री जी हैं। तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने शिक्षकों के शराब पीने वाले तथा शराब माफियाओं को सूचना देने को लेकर जिलों के विभाग से भेजे गए ताजा पत्र पर स्थिति स्पष्ट को शनिवार को एनडीए की साझा प्रेस में कॉन्फ्रेंस में अंत में पत्रकारों से कहा कि शिक्षक को शराब माफियाओं से लड़ने के लिए नहीं कहा गया है। राज्य सरकार ने तो पहले ही सभी नागरिकों से अपील की थी कि कहीं कोई शराब पीते या कारोबार करते दिखा तो उसकी सूचना दे। कहा कि शिक्षक नागरिक से बाहर क्या, फिर अगर शिक्षक विभाग ने अपने कर्मियों शिक्षकों से यह अपील की है तो इसमें अव्यवहारिक क्या है। श्री चौधरी ने कहा कि इसको लेकर कुछ लोगों द्वारा भ्रम पैदा किया जा रहा है। शिक्षकों को कोई टारगेट नहीं दिया गया है, कोई बाध्यकारी तो नहीं है, कोई देखे तो सूचना दीजिए, नहीं दिखेगा तो नहीं देंगे। विभाग ने फिक्स नहीं किया है कि सप्ताह में शराब से इतनी सूचना देनी है और बस कहा गया है कि ऐसी कोई जानकारी मिले तो सूचित करें। तो ये कहा गया है। तो राज्य सरकार सभी नागरिकों से अपील और शिक्षक उससे बाहर नहीं है। शिक्षकों को कोई टारगेट भी नहीं दिया गया है कि बाध्यता नहीं, ये सारी चीज़ है। तो शिक्षक इसे मात्र अपील समझे। अतिरिक्त कार्य संजय कुमार, ये है। इसकी डिटेल्स भी आप यहाँ भी उसी ढंग से कहा गया है कि पियक्करों को ढूंढने की जिम्मेदारी मिलने पर गुरुजी भर के यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया सरकार के खिलाफ। यहाँ पे जो है नेक्स्ट में आपको सूचना देने पर शिक्षकों की जाएगी जान, ये संघ की तरफ से कहा गया है। सरकार द्वारा शिक्षकों की शराबियों को गुप्त सूचना देने की निर्देश का विभिन्न शिक्षक संगठनों ने विरोध किया और इससे शिक्षकों की हत्या होने की आशंका जताई। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव एवं पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं प्रभारी महासचिव विनय कुमार ने कहा कि शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य में लगाना उचित नहीं है, खासकर शराबियों के खिलाफ सूचना देने खतरे से खाली नहीं है। इससे शिक्षक और सामाजिक तत्वों के निशाने पर आ जाएंगे। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार, महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा और प्रवक्ता प्रवीण चंद संयुक्त रूप से कहा कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय शिक्षकों की शराबियों की पहचान में लगाना खतरे से खाली नहीं है। इससे शिक्षक बेवजह और सामाजिक तत्वों के निशाने पर आ जाएंगे, जबकि उनके पास सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। शिक्षक नेताओं ने कहा कि विभाग के निर्णय का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ सकता है और विभाग इस तरह के पत्र को रद्द करे ताकि शिक्षक भयमुक्त वातावरण में काम कर सकें। वहीं टीटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने कहा कि पटना उच्च न्यायालय कई बार कह चुका है शिक्षकों को गैर शिक्षक कार्य नहीं लगाया जाए। इसके बावजूद शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव शिक्षकों की शराबियों के मुखबरी के लिए लगा रहे हैं। इसका सीधा असर शिक्षा व्यवस्था पर पड़ेगा। दीदी, तो यही कुछ खास खबर थी जो मैं आपके बीच लेकर के आया। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए हैं, जीपी स्टडी लाइव पर नए हैं, तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ वैकेंसीज और शिक्षक संबंधी न्यूज लेकर के। धन्यवाद।